प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 संसार पुस्तक है। तो ये जो पत्र हैं जवाहरलाल नेहरू भेजते थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए जब वो जेल में थे। तो उन्होंने उनको इंदिरा को समझाया कि ये संसार जो है एक पुस्तक की तरह है, इसको पढ़ो और समझो। क्या कहते हैं नेहरू जी? प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी-कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी-छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ इतिहास पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई। तुम्हें मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत छोटी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ो। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। ये तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों के पहले केवल जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। जानदार चीज मतलब लिविंग थिंग्स जो होती है। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का विचार करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा हो। तुम इतिहास किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वो ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से हमें नहीं होती। ठीक है, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात सीखने को मिल जाए। शर्त यही है कि तुम उसे पढ़ना आता हो, है ना? तो कोई जबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सको। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? वो कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हो? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर वो रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया?
अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसके मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वो किसी पहाड़ी के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे दरिया में पहुंचा दिया, और इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदा मतलब दरिया की जो तली होती है उसमें लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिल, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा वो बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा चिरोड़ा तुम्हें इतनी बातें सिखा सकता है, तो पहाड़ और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती। तो ये उन्होंने प्रकृति के बारे में इंदिरा को समझा। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।